मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि हम पत्र कर चुके हैं, आज हम करने जा रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रदूषण। तो इसमें देखिए, आज हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या संकेत बिंदु है कि आज का दूषित वातावरण, प्रदूषण के प्रकार, यानी कि जैसे आपको पता ही है कि आजकल क्या हो रहा है, समय के साथ साथ वातावरण जो है काफ़ी प्रदूषित हो रहा है। इसमें प्रदूषण के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एंड जल प्रदूषण, और एक भूमि प्रदूषण भी होता है। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदूषण का अर्थ होता है वातावरण को दूषित करना। कहीं ना कहीं जो ये वातावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, इसके अंदर मनुष्य का ही हाथ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जल प्रदूषण हो रहा है, तो क्या होता है कि जो व्यक्ति हैं, मनुष्य है, वो क्या करता है कि पानी के अंदर बहुत से वेस्टेज डाल जाता है, या फिर क्या करता है कि कोई गंदा पानी है, पीने लायक होता है, उसके अंदर साबुन का पानी मिक्स कर देता है। कई क्या करते हैं, कारखानों या फैक्ट्रियों का जो पानी होता है उसको साफ़ पीने वाले पानी के अंदर छोड़ देते हैं, या फिर कोई उसके अंदर पशुओं को नहलाने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अपनी बुक में लाइन टू लाइन हम पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति के मध्य रहता था, तब प्रकृति प्रदूषण मुक्त थी। आज का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। पर्यावरण हमारा सुरक्षा कवच करता था। यानी कहते हैं कि जो पर्यावरण है वो क्या होता था, हमारे लिए एक सिक्योरिटी करता था। लेकिन आजकल क्या है, इसके अंदर छेद हो गए, प्रदूषण का प्रवेश हो गया। कहने का मतलब क्या कि मनुष्य ने आज उस पर्यावरण को, उस लेयर को इतना गंदा कर दिया है। क्या होता है कि वो क्या हो गई है, प्रदूषित हो गई है। वो बजाय कि हमारी रक्षा करने के क्या हो गई है, उसके खुद भी संक्रमण, खुद ही खतरे के अंदर आ गई है। तो कहते हैं कि विज्ञान ने जहाँ मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं उसके कई आविष्कार अभिशाप भी बन गए हैं। इनके नियंत्रण प्रदूषण, इनसे क्या हो रहा है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। बड़े बड़े कारखानों में चिमनियाँ लगातार धुआं उगलती रहती है, इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होती है। भारी वाहनों से विषैला धुआं निकलता है, तो भी क्या होता है कि वायु प्रदूषण होता है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे जो कारण होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। अब कहते हैं कि देखिए, इसके अतिरिक्त मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति ने प्रदूषण को बढ़ाया है। अधिक जमीन पाने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं, इसके अंधाधुंध कटने से ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इसी कारण अनेक रोग पनप रहे हैं, सांस के रोग बढ़ रहे हैं, प्रकृति का मौसम चक्र भी गड़बड़ा गया है। प्रदूषण रोकने के उपाय करने ज़रूरी हैं। कुछ उपाय तो सरकार कर रही है, तथा कुछ उपाय हमें भी करने चाहिए। हमें वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए, नए वृक्ष लगाने चाहिए, अपने वाहनों को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा क्या दायित्व है। पर्यावरण की शुद्धता हमारे जीवन पर निर्भर करती है। वृक्ष लगाओ, प्रदूषण मिटाओ, हमारा नारा होना चाहिए। और भी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण, जैसे बहुत कल आजकल जो डीजे वगैरह चलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसकी जो आवाज़ है वो क्या करें, धीमी करनी चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर क्या हो सकता है कि जो हमारे बहुत ज़्यादा वाहन जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, उनके अंदर साइलेंसर वगैरह का यूज़ करना चाहिए। और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कारखानों में चिमनियाँ लगानी चाहिए। चूल्हों की बजाय हम गैस वगैरह या फिर गोबर गैस का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और इस प्रकार से क्या है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें उसमें कोई भी विषैली चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, साबुन का पानी नहीं मिक्स करना चाहिए, जानवरों को नहलाने का प्रबंध या पानी पिलाने का प्रबंध अलग से करना चाहिए। तो ये सभी काम करके हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रदूषण को, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रदूषण है, उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।